हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर टेक महिंद्रा का रिजल्ट आ चुका है और इसका एनालिसिस हमको करना है। देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, 92% बढ़ा है रिजल्ट। तो ये कहने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, बढ़ा है, लेकिन क्या एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर से कितना बढ़ा है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये गलती कर बैठते हैं और जब हमको दिख रहा है कि 92% रिजल्ट बढ़ा है तो हम बहुत एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि कंपनी बहुत कुछ अच्छा कर रही है, तो हम जाके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको हम क्वार्टर 3 का रिजल्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो सेल्स हैं इसकी। सेल्स अगर आप देखोगे 13,300 मतलब सेल्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। सेम ही आपको देखने को मिल रही होगी। अगर आप देखोगे तो सारे क्वार्टर की सेल्स सेम ही देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत ही 100, 200, 300 करोड़ का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं बढ़ती हुई सेल्स। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो ये भी अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन 12, 13, 14 मतलब थोड़ा सा 1% से बढ़ गया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की। तो जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, अगर आप देखोगे तो यहाँ से कंपैरिजन करो कि भाई पिछले क्वार्टर में 1258 करोड़ था और अभी के जो क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है उसमें कितना 890 करोड़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है और बल्कि पिछले क्वार्टर से कम हुआ है। लेकिन जो हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका जो पिछला साल में जो दिसंबर में जो था उससे, तो अभी या तो आपको दिख रहा हो ये दिसंबर का और आपको ये सितंबर पर, ये यहाँ पर जून, मार्च, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ दिसंबर 2023 का, यहाँ पर आप देखो दिसंबर 2023 13,100 की सेल थी और यहाँ से 524 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल। तो अभी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, मतलब 990 के आस 890 के आसपास कुछ तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया, डबल हो गया, सॉरी 990 के आसपास। तो यहाँ पर डबल के आसपास पहुँच चुका है 92%। मतलब पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर करंट की, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। इसलिए आप भी जब भी ऐसे में ट्रेड प्लान करो ना, थोड़ा सा सोच समझ कर करो। यहाँ से ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो कम हो गया है, आपको दिख रहा है 12, 13 के आसपास था और 10 के आसपास पहुँच गया, जबकि ईपीएस बढ़ना चाहिए। जिस कंडीशन में ईपीएस बढ़ रहा है उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जैसे 664 से 865, तो यहाँ पर ईपीएस बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर सही है। लेकिन हाँ, एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा सा प्लान करते हो तो वो एक अलग बात होती है कि भाई लॉन्ग टाइम में तो हर एक कंपनी को ऊपर जाना है, जो अच्छी कंपनियाँ हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरा जो रिजल्ट आया हुआ है विप्रो का, वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर विप्रो का अगर आप देखोगे तो विप्रो का भी जो Q3 का रिजल्ट है उस पर इन्होंने क्या किया, डिविडेंड का भी ऐलान किया है और 6 रुपये डिविडेंड बांटेगी कंपनी, और मुनाफा भी इनका 4.5% से बढ़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको भी चार्ट पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका जो सेल्स है, विप्रो की सेल्स में अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आप देखो 22,300, 22,019, मतलब कितना 17 करोड़ का ही चेंज हुआ है। इससे पहले वाले में देखोगे तो 21,900 था, तो यहाँ पर थोड़ा सा 400 करोड़ का यहाँ पर ज़्यादा हेरफेर हो गया। इसके पहले अगर देखो 22,200, 22,500, मतलब 22,800, ऐसे ही मतलब 23, मतलब और हम पीछे जाएँ तो यहाँ पर और बल्कि पीछे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ज़्यादा सेल्स हुई है और अभी तो फिलहाल में थोड़ी और कम हुई है, कम होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20, 20, 20, 21 का है। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो प्रॉफिट हम देखो प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 33,167, मतलब एक तरह से 3,370 के और आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले 32,200, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब एक तरह से कम प्रॉफिट यहाँ तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्वार्टर तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर हम पिछले इसका देखें, पिछला अगर हम देखें तो यहाँ से भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2023 दिसंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2,700 करोड़ था इनका पिछली बार में, दिसंबर में पिछले साल।
अब यहाँ पर आपको कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अभी हम देखें 3300-3400 के आसपास पहुँच रहा है, मतलब अच्छा है, यहाँ पर बड़ा भी है और पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पर बड़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छा सा मतलब देखने को मिल रहा है, तो कोई मतलब कहा जाए तो यहाँ पर सही सब ठीक ठाक ही है। अगर साल के अगर हम देखें, साल दर साल देखें तो इनकी सेल्स 90,000 करोड़ के आसपास जा रही है और अभी भी 88 करोड़ के आसपास जा रही, मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ईपीएस भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट भी साल साल के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है, मतलब जो भी एक तरह से लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम सोचें तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिविडेंड के हिसाब से भी ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम बात करते हैं ना पिछले क्वार्टर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये मैं आपसे बात कर रहा था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।